So hello, welcome and very good morning to all here in front you. Today is 5th of June. आज तारीख है 5 जून और इंटरडे बेसिस पे देख लेते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, वो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट रिएक्शंस दे सकता है। हमने इन अपने वीकली एनालिसिस की चर्चा काफ़ी डिटेल में की है। आई होप यू हैव वॉच्ड, इफ नॉट आप उसको पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वेरी ऑब्वियसली दिस दैट इज द कंप्लीट होल व्यू ऑफ अबाउट द कंप्लीट वीक, पूरे हफ्ते का उसमें मैंने सिनेरियो डिस्कस कर रखा है। सो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट। चलिए इंट्राडे बेसिस पे देख लेते हैं। इंट्राडे बेसिस पे हमने पिछली भी चर्चा कर ली है, लेकिन एक बार फिर से रिफ्रेशमेंट के लिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो निफ्टी जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मंडे को गैप अप ओपनिंग देगा, और वैसा ही दिख भी रहा है कि शायद हमें 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखे, काफ़ी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग। तो 18,525 के आसपास हम लोगों ने क्लोज दिया है, और इसके ऊपर 90 से लेके 100 पॉइंट्स। तो एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, निफ्टी की ओपनिंग इसी जोन के आसपास हो रही है, 18,590 से लेके 18,620 के आसपास। अगर आप एस जी एक्स निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एस जी एक्स निफ्टी, यू कैन वॉच दिस हियर। एस जी एक्स निफ्टी लगभग 95 90 टू 90 97 या 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको दिखेगा गैप अप ओपनिंग। तो उस हिसाब से अगर कंसीडर करेंगे तो निफ्टी में भी हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखेगी। तो 620 तक के आसपास की जो जोन है, तो इसी एग्जैक्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, हम वहीं पे ओपन होंगे। अब देखना ये होगा कि रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट का रिएक्शन किस तरह से होता है। 2 4 10 मिनट अगर ये सस्टेन करता है, 5 मिनट, तो हम जिगजैग फॉर्म में ऊपर जा सकते हैं। अगर नहीं सस्टेन करना होगा तो फिर हम 5 से 10 या 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, और वी कैन मेक अ व्यू ऑफ शॉर्टिंग। बट शॉर्टिंग तभी होगी जब मनी फ्लो काम करेगा या फिर इंडाइसेस सपोर्ट करेंगे ऑन डाउन साइड। और डाउन साइड में अगर मेजर इंडाइसेस होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे, और बैंकिंग स्टॉक्स किस तरह से जाते हैं, रिलायंस और इन्फोसिस किस तरह से काम करता है, इस पे भी डिपेंड करेगा निफ्टी की। यानी मेरा कहना यही है कि निफ्टी के हैवी वेट्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं ऑन टूडेज गैप अप ओपनिंग। सो ये इमीडिएट 18,580 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। 18,590 या 80 कह सकते हैं इसको, 600 की भी कर सकते हैं। हमारी जो गैप अप ओपनिंग होगी लगभग 600 से 620 के आसपास होने जा रही है, लगभग इन्हीं जोन्स के आसपास। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसके ऊपर हमारे पास टारगेट, अब छोटे छोटे टारगेट बनेंगे निफ्टी में। यहाँ पे 18,666 से लेके 660 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस जोन है। ये हमारा मेजर S2 है, मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से हम टर्न अराउंड भी कर सकते हैं। यानी कि गैप अप ओपनिंग देके थोड़ा सा इसको टच किया और फिर वापस चले आए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन, और ये इमीडिएट सपोर्ट बेस लाइन बनती है, जो कि 18,480 के आसपास आती है। 18,480, इसको हमने ब्रेक किया। 18,400 का हमारा इंपॉर्टेंट जो मेजर सपोर्ट जोन है, जिसको S2 कह सकते हैं, दिस इज S1 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। S2 अगर ब्रेक होता है 18,410 का लेवल या 18,400 का लेवल, तो फिर सीवियर सेलिंग, यहाँ से सीवियर सेलिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। तो लेवल्स के हिसाब से आप चलने की कोशिश करिएगा, और ये सेलिंग हमें बहुत ही तगड़ी मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में अप ट्रेंड देखा गया है वो इसका ब्रेक पॉइंट होगा, राइट। तो 18,080 या 18,100 के आसपास तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। इसमें बैंक निफ्टी देख लेते हैं तुरंत। बैंक निफ्टी में किस तरह से लेवल्स काम कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए अपने वर्ज पे है बिल्कुल, जो इसकी जो अपर लिमिट है, जो अपर मोमेंटम है, उसी की वर्ज पे है। और इसका ब्रेकडाउन हमें तभी मिलेगा जब, अगर देखिए 100 पॉइंट्स की ओपनिंग अगर निफ्टी में कंसीडर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 200 पॉइंट्स की हम बैंक निफ्टी में कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्लोजिंग दे रखी है 43,880 के आसपास, और इससे 200 पॉइंट अगर हम ऊपर कंसीडर करेंगे तो 43,100 या 120 के आसपास हम ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये जो वाइट लाइन है, ये इसका जो एक रेजिस्टेंस लाइन भी है। तो एग्जैक्टली इन्हीं इसी लाइन के आसपास हम ओपनिंग भी देने जा रहे हैं। आज फिर हम ओपनिंग यहीं पे देने जा रहे हैं।
या फिर हो सकता है कि 44,100 के आसपास की ओपनिंग हो। तो इस तरह की ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये ओपनिंग अगर सस्टेन करेगी, 5-10 मिनट अगर सस्टेन कर गई, तो हमें हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, जिसको R1 हम कहते हैं, या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन भी कहते हैं। ये आएगा लगभग 44,200 के आसपास। तो ये मान के चलिए कि ओपनिंग के बाद अगर हम सस्टेन कर गए, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को ही कंसीडर करके चलेंगे। ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और मोमेंटम अगर जिगजैग फॉर्म में ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा बाइंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग है। तो गैप अप ओपनिंग अगर 100-200 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट या 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है। और डिपेंड करता है कि स्टॉक्स किस तरह से या कैश कैश फ्लो किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, मनी फ्लो एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रहा है, राइट। तो 44,200 इमीडिएट रेजिस्टेंस दोनों का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच करके तुरंत नीचे आने की कोशिश करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपने वर्ज पे है। इसको अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू करता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,680 में। यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, डाउन साइड की टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटिमेंट्स बियरिश हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि अपने वर्ज पे है, और आपको टारगेट यहाँ पे बड़ा देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकता है। हमारा जो 43,680 का जो जोन है, इसको भी अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं तो 43,500 का जो राउंड फिगर लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और फिर 43,390 से लेके 400 तक का जो जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इन लेवल्स को, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को एक बार आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे, तो आपके लिए प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपर साइड में हमारे पास 44,460 के आसपास का रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा S2 होगा। तो इस चीज़ को आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी आर ओपनिंग approximately gap up opening in 100 points in Nifty, and 200 points approximately 200 and 230-40 के आसपास गैप अप ओपनिंग हम दे सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो दीज आर द लेवल्स, एंड आई होप यू विल बी मार्किंग these levels in your chart. That's it for today. Thank you very much.